वीडियो में हम यहाँ पर चावल के मूल्यों पर पैसों का हिसाब, किलोग्राम और ग्राम का नॉलेज देने वाले हैं। क्योंकि एक मेरे प्यारे भैया हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपये है, तो उसमें 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1 केजी का मूल्य 75 रुपये दिया है और 10 ग्राम का निकालना है, यानी केजी में दिया है और ग्राम में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 1 केजी का 75 रुपये यहाँ पर रेट दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 1 केजी का मूल्य दिया है कितना, 75 रुपये दिया है। समझ रहे हैं ना, 1 केजी का मूल्य 75 रुपये दिया है जो कि क्वेश्चन के अनुसार है। हमको निकालना क्या है, 10 ग्राम का दाम निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि 1 केजी में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 केजी के बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ये क्या, ये होता है, इसको आपको यहाँ पर फार्मूला के तौर पर याद रखना है। यानी 1 केजी का दाम है 75 रुपये, तो 1 केजी के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम। क्यों लिखा, क्योंकि हमको ग्राम का वैल्यू निकालना है, यानी 10 ग्राम का यहाँ पर दाम निकालना है। तो 1000 ग्राम बराबर भी 75 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ केजी को ग्राम में चेंज किया है, पैसा तो वही रहेगा। तो यहाँ पर हमको 10 ग्राम का दाम निकालना है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले 1 ग्राम का दाम निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 ग्राम का दाम निकाल लेंगे। अगर 1 ग्राम का निकल जाता है ना, तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितना हो ग्राम का वैल्यू आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब शर्त यह आती है कि हम 1 ग्राम का दाम निकालें कैसे। तो यहाँ पर आसान तरीका सीख लीजिए। यहाँ पर है 1000 ग्राम का दाम 75 रुपये। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे 1 ग्राम, जी मतलब होता है ग्राम, और यहाँ पर बराबर है तो बराबर, यहाँ पर है 75, तो यहाँ पर 75 सबसे पहले लिखेंगे। 75 तो लिख लिए, लेकिन यहाँ पर ग्राम के गुना में था 1000, और 1000 को मैंने गायब किया है, सिर्फ यहाँ पर 1 दिया है। लेकिन इस 1000 को कहीं ना कहीं लिखेंगे ना, तो इस 1000 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इधर है गुना में, बराबर के उधर जाएगा, तो 75 के भागे में यानी बटे में लग जाएगा। यानी 1000 75 के बटे में लग गया, गुना में बराबर के लेफ्ट में है, इसको बराबर के दाहिने भेजेंगे तो भागे में लग जाएगा। अब 1 ग्राम का दाम हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। 75 में 1000 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर भाग करने का नियम क्या होता है कि जब भी जीरो वाला संख्या से भाग करते हैं, यानी 75 है ऊपर और नीचे क्या है, 1 पर 3 जीरो है, तो जीरो वाला संख्या है ना, 1 पर 3 जीरो है, 1 पर 2 जीरो रहे, 1 पर 5 जीरो रहे, तो इसी तरीक़ा से आपको भाग करना है। किस तरीक़ा से, तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला नंबर आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 3 जीरो से भाग करना है, तो क्या करेंगे, इस जो नंबर है ऊपर वाला, इसमें 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 2 अंक तो है, तीसरा अंक नहीं है, तो तीसरा अंक हम अपने मन से जीरो ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, और अच्छे लगने के लिए यहाँ पर जीरो दे देंगे, यानी 0.075 हो जाएगा जब 75 में 1000 से डिवाइड करेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग गया, यानी क्या है, हमारा सही है, क्योंकि नीचे जीरो की संख्या 3 था, इसीलिए ऊपर वाला नंबर में दाहिने तरफ से 3 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट हमने बैठा दिया है। तो 1 ग्राम का दाम हमारा कितना निकल कर आ गया, तो 0.075 रुपये। समझ रहे हैं ना। अब हमको निकालना है 10 ग्राम का दाम, यहाँ पर देख सकते हैं 10 ग्राम का दाम निकालना है। तो करेंगे क्या, हमको दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर 15 ग्राम का दाम निकालना हो तो दोनों तरफ, यानी बराबर के बाएं भी और बराबर के दाएं भी, हमको 15 से गुना करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको 10 ग्राम का ही दाम निकालना है। तो 1 ग्राम में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम, और 0.075 में 10 से गुना करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.075 गुने 10 रुपये है तो रुपये। अब यहाँ पर गुना करने का नियम क्या होता है, जब यहाँ पर जीरो वाला नंबर से भाग कर रहे थे तो दशमलव यहाँ पर बाएं साइड, दाहिने से मतलब बाएं आ रहा था। अब यहाँ पर जीरो वाला नंबर से गुना करेंगे तो यहाँ पर दशमलव जो है बाएं साइड से दाहिने साइड घसकेगा, यानी यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 अंक दाहिने आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, 3 अंक बाएं चला गया था, यहाँ पर 1 अंक दाहिने आ जाएगा, क्योंकि जीरो की संख्या कितना है, 1 है, और गुना कर रहे हैं तो दाहिने आएगा, और भाग करेंगे तो दशमलव बाएं में घसकेगा। जितना जीरो की संख्या रहेगी उतना बाएं में घसका देंगे। अब यहाँ पर जब 0.075 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ये जो दशमलव है यहाँ पर आ जाएगा, यानी जीरो यहाँ पर
5 हो जाएगा इतना का गुणनफल, समझ रहे हैं। यानी 10 ग्राम का दाम हमारा निकल कर आ चुका है 0 रुपये 75 पैसे। और यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।